बात करने वाले हैं अधिकारों के प्रकारों के बारे में कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रकार है वो हमारे कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही होता है। हम लोग लास्ट जब हम लोग कर रहे थे तो हमने दावों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकारों की बात करेंगे। राजनीतिक अधिकार यानी कि हमारा जो मेरे राज्य के प्रति उससे मिलता है, और दूसरा है हमारा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब हमारा नागरिक अधिकार होता है एक तरीके से। तो और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकारों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है मानव अधिकारों से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक अधिकार की। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? देखिए, राजनीतिक अधिकार सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ी सी चीज़ बता दूं कि राजनीतिक जो अधिकार होते हैं वो देश के सिर्फ नागरिक को प्राप्त होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। जबकि जो हमारे दूसरे जो हमारे नागरिक अधिकार हो गए, यानी कि जो नागरिक अधिकार हो गए, ठीक है, नागरिक अधिकार जो है वो विदेशी को भी प्राप्त होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम नागरिक अधिकार लिखा है तो विदेशी को भी प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार कैसे नागरिक को ही प्राप्त है? तो मैं उसके आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, वो पॉइंट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले अब राजनीतिक की बात देखिए। जैसे कि हमारा राजनीतिक हो गया, राजनीतिक है, राजनीतिक में सबसे पहला हमारा पॉइंट है मत देने का अधिकार। अब बताइए कोई विदेशी कैसे मत दे सकता है? नहीं दे सकता। दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि वो इलेक्शन पे खड़ा तभी हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो। और तीसरा अधिकार हमारा ये होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। अच्छा, सरकारी जो नौकरी होती है वो विदेशी भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का नागरिक वो तभी होगा जब वो पूरी की पूरी योग्यता उसमें रखी जा सकेगी। तो ये आप समझ गए। अब हम आते हैं नागरिक अधिकार पे। जो नागरिक अधिकार होते हैं हमारे, अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ये हो गया नागरिक अधिकार। अब ये विदेशी को कैसे कैसे प्राप्त है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सभा करने का अधिकार जो होता है, सभा करने का अधिकार देखिए चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी हो कर सकता है, ठीक है। धार्मिक विश्वास का अधिकार भी चाहे विदेशी हो चाहे कोई भी हो, आप वो कोई भी धर्म अपनाए वो उसकी मर्जी है। भारत का कोई भी अपनी धर्म अपनाए वो उसके ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो देश का, तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्थायी निवास करने का अधिकार, स्थायी निवास जो होता है, स्थायी निवास कोई भी कर सकता है, चाहे विदेशी करना चाहे विदेशी भी कर सकता है, बाद में उसको भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उसको इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि भारत का नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में क्या फ़र्क होता है। तो आप इस ध्यान से समझ लीजिए कि नागरिक अधिकार जो होता है वो जो है राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी, उनको प्राप्त हो जाते हैं। भाषण करने का, सभा करने का, सम्मेलन, घूमने फिरने, सबकी जो आज़ादी होती है ना, वो नागरिक के साथ विदेशियों को भी प्राप्त होती है। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। देश के शासन में भागीदारी सब नागरिकों की होती है, ना कि विदेशियों को। आप समझ में आ गया? आपको ये वाले अधिकार समझ में आ गए? दो प्रकार के अधिकार, नागरिक और विदेशी अधिकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सामाजिक और आर्थिक अधिकार, ठीक है। सामाजिक और अधिकार हमारे ये मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बुक में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ अलग से भी दिए जा सकते हैं, तो आपको वो सारे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही पढ़ने की ज़रूरत है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है वो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन से होते हैं। सामाजिक अधिकार का मतलब होता है जैसे कि हमारे काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार का मतलब सामाजिक और आर्थिक, पहले तो उसका नाम समझ लिए, ये सामाजिक हो गया और ये आर्थिक। ये अधिकार कौन से हो गए? अब सबसे पहले तो सामाजिक पर आ जाओ। सामाजिक के क्या होंगे? समाज में रहने वाले, यानी कि सोसाइटी में हम जो रहते हैं, सोसाइटी में रहने का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास हमारी खुद की संपत्ति होगी, हमारा खुद का घर होगा, ठीक है। तो यानी कि संपत्ति का अधिकार ये हमारा अधिकार में आता है। और दूसरा आर्थिक रूप से, हमें आर्थिक रूप से पैसा चाहिए, यानी कि काम का अधिकार। ये दो अधिकार हमारे इसके पार्ट बन गए। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये जो है ना, आपको एनसीईआरटी में अगर नहीं भी मिलता है तो आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। जो मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट्स भी अपनी कॉपी में लिख लोगे, ये आपके लिए एनफ होगा। आपको बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब इसको ही ध्यान से देखो, इसको ढंग से पढ़ो। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक और साथ में आता है शैक्षिक अधिकार, ये दोनों भी एक ही पार्ट में आते हैं, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार।
अब ये अधिकार कौन से होते हैं? अब देखो, सबसे पहले सांस्कृतिक लेकर आओ। सांस्कृतिक यानी कि जो भी हमारी एनजीओज होती हैं या जो भी हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होती हैं, ये सारी हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग होती है। तो ये जो हमारे हो गए सांस्कृतिक प्रोग्राम में आ गई। और शैक्षिक यानी कि शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमारे स्कूल का अधिकार। अब ये सारे के सारे अधिकार आप लोग वैसे भी पढ़ ही चुके हो, तो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे फोर्थ हमारे पॉइंट में आ गया। तो पहला हमारा अधिकार कौन सा था? नागरिक अधिकार। दूसरा राजनीतिक अधिकार। तीसरा हमारा सामाजिक आर्थिक अधिकार। और चौथा हमारा हो गया सांस्कृतिक का शैक्षिक अधिकार। ये हमारे सारे के सारे अधिकार थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में कि अधिकार जो होते हैं उसमें मौलिक अधिकार मानव अधिकार कौन से होते हैं। मानव अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमेशा आता है वाला क्वेश्चन, मानव अधिकार वाला। देखिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसको एक्सेप्ट किया गया था और इसमें लिखा गया था कि कोई भी देश कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, लेकिन उसको मानव है, वो मानव के अकॉर्डिंग उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें जो फ़ायदे में थी, इस प्रस्तावना में क्या क्या बातें की गई थी। पहले तो ये कहा गया था कि इसके अकॉर्डिंग ऐसे विश्व की स्थापना करना है जिसमें भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता हो, जो भय और भाव से मुक्त हो। दूसरा, विधि के शासन द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा करनी है। राष्ट्रों में मित्रपूर्ण संबंध आएगा। मानव के अधिकार में मानव की गरिमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि उसके जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके जरिए किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल, किसी भी राष्ट्रीयता, समुदाय, लिंग, पंथ, किसी से कैसे भी लिंक रखता हो, लेकिन व्यक्ति अगर व्यक्ति है, मानव है, मनुष्य को कुछ अधिकार मिलते हैं। यानी कि व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसे ही मानव अधिकार कहा जाता है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 को इसकी संकल्पना रखी गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ये मानव अधिकार डे तभी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मानव अधिकार है। दोबारा बता रही हूँ, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति नीति युक्त या तर्कसंगत है, यानी कि वो सही है, गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकारी है। ठीक है, और चाहे वो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन उसके साथ व्यक्ति का व्यवहार तो आप करोगे ही। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसको कुत्तों से कटवाओगे, जो मर्जी करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आप बीच सड़क पर उसको मारने के अधिकारी नहीं होते हो, क्योंकि मानव अधिकार आपका सार्वभौमिक और मौलिक दोनों ही है। मौलिक अधिकार भी इसी में आता है, आपका मानव अधिकार में ही आता है। अधिकार में जो मैंने आपको जो मैंने आपको आपके फंडामेंटल राइट्स बताए थे, तो उसमें आपको मौलिक अधिकार भी बताया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक तो है ही, मतलब ये किसी भी देश का नागरिक है, ये तो इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो ये आपका अधिकार था, ये आपका चैप्टर था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।